बैंक से रिटायर्ड प्रमोद सिंह जी और उनकी पत्नी हमारी ही सोसाइटी में रहते थे। कुछ मकान छोड़कर उनका 2 मंजिला मकान है। 2 बेटा बहू है, पोते पोती हैं, पर दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। कभी कभी तीज त्योहार पर आना होता, वरना वो भी नहीं। एक फुल टाइम मेड लगी थी घर का सारा काम करने के लिए, पर खाना बनाने का काम आंटी ही करती थी। ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसमें शशांक और उसकी पत्नी रहते थे, जिनका अंकल आंटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय हुआ। वे दोनों पति पत्नी सोसाइटी पार्क में शाम को टहलने आते थे, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। मैं मेरी 4 साल की बेटी को लेकर पार्क जाती थी। एक ही सोसाइटी में होने के कारण किसी न किसी के यहाँ पार्टी में भी अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती थी, पर काम की व्यस्तता के कारण ज़्यादा आना जाना ना था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौटी तो पता चला कि आंटी की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, पर आंटी वहाँ से वापस घर ना आ पाई। वो चली गई थी अनंत यात्रा पर, जहाँ से कोई वापस ना आता। उनके बेटे बहू आए थे, अंतिम क्रियाकर्म के बाद वापस चले गए थे। अब अंकल बिल्कुल अकेले रह गए थे। काम वाली काम करने आती थी तो अंकल के लिए खाना भी बना देती थी। ऐसे में शशांक और उसकी पत्नी ही अंकल का हर तरह से ख्याल रखते थे। बेटे बहू साल में कभी आ जाते थे, पर 2 दिन रुककर वापस चले जाते थे। एक बार किसी ने पूछा भी कि अपने पिताजी को साथ ले जाओ, तो बोले कि हम सब तो ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल, तो पिताजी वहाँ भी बिल्कुल अकेले कैसे रहेंगे। यहाँ शशांक और उनकी पत्नी रहते हैं तो पिताजी को अकेलापन महसूस नहीं होगा। आज अंकल की तबीयत अचानक खराब होने पर शशांक ही उनको अस्पताल ले गया था। अंकल को एडमिट कर लिया गया था। सोसाइटी के 1-2 लोग और थे वहाँ। उनके बेटे को खबर कर दी गई थी। उन्हीं के आने का इंतज़ार हो रहा था। पूरा दिन बीत गया था, कोई नहीं आया था। बाकी के लोग भी अपने घर जा चुके थे। अंकल को होश आ गया था। उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रूम में आने पर वहाँ केवल शशांक को देख उन्होंने इशारे से बेटों के बारे में पूछा, तो शशांक ने बताया कि उनको तत्काल खबर दी गई थी, आते होंगे। अंकल ने आंखें बंद कर ली। आंसू उनके गाल पर ढुलक आए थे। पूरी रात शशांक ही उनके साथ रहा था। दूसरे दिन छोटे बेटे रवि का फ़ोन आया कि उन लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और बड़े भाई भाभी बाहर घूमने गए हैं, तो प्लीज़ पिताजी का ध्यान रख ले। अस्पताल का बिल ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। छुट्टी मिलते ही वो सब घर आएंगे। तीसरे दिन अंकल डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। दोनों लोगों उनका इस तरह से ध्यान रखे थे। शशांक ने अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली थी। उसके बाद उसे वापस जाना पड़ा था। उसने व उनकी पत्नी ने अंकल का भरपूर ध्यान रखा था। अब अंकल स्वस्थ हो चले थे। करीब 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे परिवार सहित आए थे अंकल का ध्यान रखने के लिए। उन दोनों का धन्यवाद किया और 2 दिन वापस रुककर चले गए थे। करीब 2 महीने बाद उनके घर से झगड़े की आवाज़ आ रही थी। पता चला कि अंकल ने मकान शशांक के नाम कर दिया था। इसीलिए दोनों बेटों उनसे झगड़ा कर रहे थे कि एक किराएदार के नाम पर आप मकान कैसे कर सकते हैं, क्या रिश्ता है आपका इनसे। अंकल ने कहा कि हाँ, ये एक किराएदार ही हैं और मेरा इनका किराए का ही बंधन है। मेरे घर में रहने का ये लोग किराया देते हैं और मेरी सेवा करने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी कोई रिश्ते का बंधन ना होते हुए भी इन दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा, इसलिए मैंने ये मकान इनके नाम कर दिया। जब तक मैं जीवित हूँ ये दोनों यहीं रहेंगे और मेरे मरने के बाद ये मकान इनका होगा। दोनों बेटे निरुत्तर
थे। गुस्से में दोनों वहाँ से चले गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपनी इसी तरह की कहानी में अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।